दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जिस मनुष्य के जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, फिर सद्गुरु के द्वारा आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु तो बहुत सारे मिले हैं, रोज मिलते हैं आपको गुरु, जिनसे आपको किसी न किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वे सब गुरु हैं। लेकिन परम गुरु मिलना मुश्किल है, सिद्ध गुरु मिलना मुश्किल है। और जो सिद्ध साधक महापुरुष से आपकी दीक्षा हो जाती है, वे दिव्य गुरु की जब प्राप्ति हो जाती है, तो आप ब्रह्मत्व को, दिव्यत्व को प्राप्त होते हैं। जब आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो आप ऐसे प्रकाशित होंगे कि इनको ज्ञान देने में, प्रभु का मार्ग बताने में, सदमार्ग का रास्ता बताने में आप सक्षम हो जाएंगे। तो आपका स्वयं का हित नहीं है, इन सभी आसपास क्षेत्रवासी, पूरे बैतूल जिले के जो मनुष्य हैं, अगर यहाँ आके माथा टेकते हैं, इस दरबार से उनका भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, तो आपकी भक्ति तो ऐसे प्रबल हो गई मानो। ऐसा है, आपको अगर यहाँ के लिए निमित्त भगवान ने बनाया है, चुना है आपको, तो बहुत बड़ा दिव्य चमत्कार होने वाला है इस दरबार से। और माँ भगवती ताप्ती महारानी स्वयं यहाँ प्रकट है। तो हम ताप्ती मैया की गोद में रह रहे हैं। आप तो बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि मैया की गोद रोज आपको प्राप्त हो रही है, क्योंकि माँ भगवती सर्व पाप ताप हारणी है, नाशनी है। जिस मनुष्य के जीवन में पितरों का भी दोष लगा हुआ है और वो ताप्ती माता की आराधना करता है, सूर्य देव की आराधना करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मनुष्य मुक्त होता है। हाँ, तो आप तो बड़े परम सौभाग्यशाली कि ताप्ती मैया की गोद मिल पाई है और संत गुणवंत बाबा की भक्ति भी प्राप्त है आपको। ये सब दिव्य संत हैं, ईश्वर की दिव्य आत्माएं, तो आप भी, हम भी, सभी हैं। लेकिन उनका जो दिव्य अंश है, उनके अंदर जो भक्ति, जो भाव है, ऋषिकुल परंपरा को जिन्होंने अपनाया है गुणवंत बाबा ने, तो वे हमारे लिए आज पूजनीय हो गए हैं, जन्म जन्मांतर तक पूजनीय हो जाते हैं। तो कुछ कर्म उन्होंने ऐसे कर गए कि वो जन्म जन्मांतर, युगों तक वे पूजनीय हो गए। तो उनकी ही कृपा से आज हमको सदगुरु की प्राप्ति हुई। तो सदगुरु की कृपा से भी हम उस परम तत्व, परम सत्व, परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम भी वैसे ही पूजनीय हो सकते हैं जैसे गुणवंत बाबा पूजनीय है। लेकिन ऐसे हम तब बन पाते हैं जब हमको दिव्य सदगुरु की प्राप्ति होती है, तब ही हम सिद्ध महापुरुषों की शरण रह करके स्वयं सिद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो ये बाबा, ये जो भेष है ना, ये बाबा ही भेष है, हमारा सबका बाबा भेष है। तो फिर अंत गति को जब ये प्राप्त होते हैं तो सिद्ध बाबा के स्वरूप में पूजे जाते हैं। ऐसा है, सिद्ध बाबा भी दिव्य प्रत्यक्ष रूप